हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। डीके पामिस्ट्री चैनल और रमल ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं फ्रेंड्स। और ये आप लोगों का स्नेह है और आप लोगों में सीखने की जो इच्छा है, इसी का परिणाम है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज फ्रेंड्स मेरी ये 49 नंबर की वीडियो है। यह वीडियो बिंदु गति पर ही आधारित है। आज का जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि इस जायचे में कौन से बिंदु को लग्न माने, तो आप ये समय कम लगे इस वजह से मैंने ये रेडीमेड जायचा बना के रखा है फ्रेंड्स। और ये बिंदु गति पर ही आधारित है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिंदु गति प्रणाली में सेकंड बिंदु को ही गति देते हैं। तो इस वाले केस में क्या है फ्रेंड्स कि पहला अग्नि वायु जल, ये तीसरे नंबर पे जो बिंदु आ रहा है ये जल का बिंदु है। यह बिंदु जल का है और क्रम से तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर के बिंदु को अपन गति देंगे। गति देते हैं तो फ्रेंड्स आप देखते हो ये तीसरे नंबर का बिंदु यहाँ जाता है। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ आता है। यानी चौथे घर में ये बिंदु आ चुका है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि चौथे नंबर वाले घर में ये बिंदु आया है। अब ये बिंदु तीसरे घर में जाएगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये बिंदु तीसरे घर में नहीं जाएगा। यहाँ पर लाइन है यानी रेखा है, तो ये बिंदु यहाँ नहीं जाएगा। अब ये इस जो तीसरे नंबर का ये जो बिंदु है फ्रेंड्स, ये यहाँ जा सकता है क्यों, और यहाँ जा सकता है। यानी ये बिंदु आगे पीछे होता है बिंदु गति प्रणाली में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि कोई भी बिंदु आगे या पीछे जा सकता है एक ही लाइन में, 1 से 8 घरों के बीच में। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि ये बिंदु यहाँ आया है, चौथे घर में आया है, पाँचवें घर में भी ये बिंदु आया है, छठे घर में भी आया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार लग्न कौन सा माने, चौथे घर को लग्न माना जाए या पाँचवें घर को लग्न माना जाए या छठे घर को लग्न माना जाए फ्रेंड्स। तो इसका हल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये चौथे नंबर का जो घर है ये अग्नि वायु जल पृथ्वी का घर है, ठीक है। और ये जो है ये अग्नि का घर है और ये वायु का घर है। तो ये आपकी जल का जो बिंदु था, ये वाला तीसरा जो ये सेकंड बिंदु, ये आपका पृथ्वी के घर में जाता है। तो ये मित्र के घर में जा रहा है, तो ये काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन अगर इसको आप लग्न मानते हो, इस वाले पाँचवें घर की शक्ल को लग्न मानते हो, तो ये अग्नि के घर में है ये बिंदु तीसरे नंबर का सेकंड बिंदु। तो ये शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण इसको लग्न नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स ये अगर इस वाले शक्ल को आप लग्न मानते हो तो ये सम क्षेत्रीय वायु के घर में है, जल का बिंदु वायु के घर में सम क्षेत्र में होता है, तो इसको भी लग्न नहीं माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि इस केस में जल की मित्रता पृथ्वी से रहती है, इसलिए चौथे घर को ही लग्न माना जाएगा। जबकि बिंदु आपका यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तीनों घरों में ये बिंदु चल रहा है। इस वाले घर में ये ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद है, यहाँ पर नहीं जा पाएगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ कि बिंदु गति प्रणाली के जो कुछ नियम है कि दो नुक्ते की शक्ल ही जायचे के 15वें घर में हो तब बिंदु गति नियम लागू होता है। यानी दो नुक्ते की शक्ल होगी, दो बिंदु की शक्ल होगी, तभी ये बिंदु गति प्रणाली का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जायचा का फलित अब्धा की शक्ल के बिंदु से होगा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। तकरार उस घर की शुभता अशुभता को बताते हैं और उलट शक्लें भी चेक करना चाहिए। 15वें घर में जल के बिंदु को गति देंगे और फोर्थ घर में लग्न आया है। इस केस में फ्रेंड्स इस जायचे में फोर्थ घर में लग्न आया है, आगे रेखा है। फोर्थ घर में आया है लग्न और आगे इसके ये वाले घर में रेखा है। पाँचवें घर में और छठे घर में जा सकता है। ये चौथे घर का जो ये जो बिंदु है ये पाँचवें और छठे घर में जा सकता है। अब इस प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ फ्रेंड्स। आप ये देखें कि ये 15वें घर का जो आपका जल का बिंदु था, ये वाला,
15वें घर का ये वाला बिंदु को अपन ने गति दी थी फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की। अब इस 15वें घर के बिंदु को आपने गति दी तो पहली लाइन में पहुंच गया ये बिंदु। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको एक नई टेक्निक से बताना चाह रहा हूँ कि 15वें घर का जो बिंदु है आपका चौथे घर की लाइन में आया है, ये वाले लाइन में आया है फ्रेंड्स, इस जगह, ये आपका इस जगह आया है, इस जगह आया है। तो ये बिंदु है ना, आप इस जगह आया है तो आप एक ये चीज़, इन सब पैसों को मैं एक बार हटाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये बिंदु आपका इस जगह आया है यहाँ, तो ये बिंदु जब यहाँ आया है तो ये इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये ये अवरोध उत्पन्न हो गया है। ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया है फ्रेंड्स कि आपको समझाने के लिए कि बिंदु आगे पीछे जाता है तो कैसे जाता है। तो अब आप देखें, ये जो बिंदु आपका लग्न बनने वाला है, ये बिंदु के आगे भी ये 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ पर लाइन है, तो ये बिंदु यहाँ वाला यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके लाइन आने से ये अवरोध उत्पन्न हो गया। ये बिंदु इसके अंदर नहीं लाइन पे नहीं जा पाएगा, आगे ब्लॉक है। लेकिन ये बिंदु आपका यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जगह है, गोल बिंदु की जगह है, और यहाँ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ भी बिंदु की जगह है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। यानी आपके चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें घर में ये बिंदु नहीं आ सकता क्योंकि सातवें घर में ये रेखा है और आठवें घर में भी रेखा है। यहीं ब्लॉक लग गया इस बिंदु को, ये बिंदु टकराएगा, अगर ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो टकराएगा, जा नहीं पाएगा। तो कुल मिला के ये बिंदु आपका जो लग्न, अब ये चौथे घर को लग्न क्यों माना फ्रेंड्स, अब ये आप समझें कि चौथे घर को अपन 15वें बिंदु को चौथे घर को ही लग्न इसलिए मानेंगे क्योंकि जो जल का बिंदु था वो पृथ्वी के घर में गया है, पृथ्वी के घर में गया है और पृथ्वी उसका मित्र है, इसलिए इसको आपको लग्न मानना पड़ेगा चौथे घर की शक्ल को। उसके बाद ये पांचवें घर जल का बिंदु अगर अग्नि के घर में, ये घर अग्नि का पूरा, अग्नि के घर में ये बिंदु को आप ले जा सकते हो, पर ले जाना नहीं है क्योंकि ये शत्रु का है, शत्रु का घर है, जल और अग्नि की शत्रुता रहती है, तो ये बिंदु यहाँ नहीं आ पाएगा। आने में आ सकता है लेकिन आपको यहाँ नहीं मानना है, आपको मानना सिर्फ पृथ्वी के घर में, क्योंकि मित्र के घर में ये ज़्यादा बढ़िया शक्ल है, यही मानना पड़ेगा। और ये सम है, वायु का घर जो है सम होता है, जल और जल की वायु के साथ सम रहती है मित्रता, तो उस प्रकार आपको ये ओनली मित्र के हिसाब से ही ये चौथा शक्ल को मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। और मैंने आपको समझा दिया कि ये बिंदु कैसे ये पूरी लाइन में जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यह रेखा आ गई, लेकिन ये बिंदु यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ ये ब्लॉक आने से आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार ये मैंने आपको समझाया इसलिए फ्रेंड्स ताकि आपको पता लगे कि यार बिंदु दूसरे घर में कैसे जा रहा है। बिंदु जब भी दूसरे घर में जा पाता है जब शक्लें ऐसी वाली हो, आसपास की शक्लें, या तो ये शक्ल तो ब्लॉक लग गया, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर जी ये शून्य की नुक्ते की शक्ल है तो यहाँ आ सकता है, ये नुक्ते की शक्ल है यहाँ आ सकता है। और आपका जो जल तत्व का 15वें घर का जो बिंदु था वह तीसरे क्रम का था, तो ये 1, 2, 3 ये तीसरे घर की बिंदु को ही गति दे, तीसरे घर का बिंदु ही आगे पीछे होगा। ये नहीं कि आपका ये वाला सेकंड वाला बिंदु नहीं होगा, तीसरे घर का बिंदु ही आगे पीछे होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी बनी और आप मुझे बताना। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये बिंदु गति प्रणाली के लिए आपको, बिंदु गति प्रणाली के लिए ये जो रमल पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली जी की बुक है, पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली और रमल विज्ञान, यह बुक बहुत ही फायदेमंद है। यह बिंदु गति प्रणाली पर आधारित एक बुक है रमल ज्योतिष सीखने की। तो फ्रेंड्स ये अमेजोन पर भी मिलती है, आप वहाँ से क्रय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस बुक की मात्र कीमत 125 रुपीज़ है। 125 रुपीज़ में आप ये बुक खरीद लें और यह बुक आपको बिंदु गति प्रणाली पर आधारित बहुत अच्छा ज्ञान देने में सक्षम है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अब आगे एक और वीडियो आपको, 1-2 वीडियो बिंदु गति प्रणाली पर और बताऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू।